बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। जी स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में हमारे पास एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। आपने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर बतानी है विदाउट सॉल्विंग, और जब आप नेचर बता दें उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई भी करके दिखाना है सॉल्व करने के बाद। ये हमारे पास सवाल है जी, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो पेपर में बातों का वेरीफाई करने के लिए देता है, बातों का वेरीफाई करने के लिए नहीं देता। तो क्वेश्चन में आपने गौर से देख लेना है पेपर में आपके पास किस तरीके से आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब बुक में आपके पास वेरीफाई करने के लिए भी कहा गया है, तो यहाँ हम नेचर भी बताएंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई भी करेंगे। देखें जी, इसकी नेचर बताने के लिए हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर होती है वो डिस्क्रिमिनेंट पे बेस करती है। डिस्क्रिमिनेंट वी वेरी वेल नो कि वो इक्वल होता है b² - 4ac। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस एक्सरसाइज का किया था वो भी डिस्क्रिमिनेंट से और नेचर से रिलेटेड था। पहले सवाल में जस्ट उसने कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट निकालें, जबकि दूसरे सवाल में उसने नेचर कहा है। तो नेचर बताने के लिए पहला स्टेप तो यही होगा कि आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालने। डिस्क्रिमिनेंट पे ही बेस करती है उसकी नेचर। तो देखें यहाँ पे b² - 4ac से मुराद है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ये 4 कंडीशन हैं, ये चारों आनी चाहिए जब भी नेचर बतानी होगी, और ये हमें याद करनी होगी। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो। ग्रेटर दैन 0 से मुराद है वो एक पॉजिटिव नंबर हो, साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो। दो बातें हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, इसके रूट्स में दो बातें होंगी कि वो रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। अब यहाँ पे वर्ड आया है जी परफेक्ट स्क्वायर का। तो परफेक्ट स्क्वायर से मुराद मैं कहता हूँ जी 49 है, तो हम कहते हैं 49 किसका स्क्वायर है, ये है जी 7 का स्क्वायर है। इट मीन्स 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, ये परफेक्ट स्क्वायर वाली बात आ गई। इसके बाद कह रहा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, पॉजिटिव हो, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट्स रैशनल और अनइक्वल से मुराद रैशनल नंबर तो हमें पता है कि मैं अगर यहाँ 2 लिख रहा हूँ और उसके नीचे 1 है, 2 भी एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास 1/5 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। 2 रैशनल नंबर है कि इसका न्यूमरेटर एक इंटीजर है और इसका डिनोमिनेटर भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो रूट्स उसके क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल से मुराद है एक्स की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। मैं कहता हूँ एक वैल्यू 3 है और एक मैं कहता हूँ -1/5 है, तो ये रैशनल नंबर्स भी आ गए हैं और अनइक्वल भी हैं, एक जैसे आंसर्स नहीं हैं। तो इस टाइप के रूट्स होंगे। कब होंगे, जब दो बातें पूरी हो रही होंगी कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। दूसरी बात, अगेन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, हम कहते हैं कि जैसे कि मेरे पास 7 है, ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, मेरे पास 11 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन द रूट्स आर इरेशनल। तो ऐसे में रूट्स क्या होंगे, रैशनल नहीं होंगे बल्कि इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। देखें ये अनइक्वल वाली बात पहली 2 कंडीशंस में कॉमन है। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, ये 2 बातें भी पहली 2 कंडीशंस में कॉमन है, ये याद रखनी है हमने। ठीक है, तो जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स इरेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। पहली वाली कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। यहाँ लफ्ज रैशनल आ गया और यहाँ पे लफ्ज इरेशनल आ गया, दोनों कंडीशन याद करनी है। तीसरा पॉइंट कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए, तो फिर रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। इसका मतलब जब कभी भी इक्वल रूट्स की बात आएगी तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देना है, = 0 कहना है। इसी तरीके से रूट्स रैशनल की बात आएगी तो भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगी, = 0 आएगी। आखिरी पॉइंट नंबर 4 है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट आ जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे, तो ऐसे में रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, आयोटा वाले आएंगे।
ठीक है, तो इस टाइप के रूट्स हो सकते हैं हमारे पास। तो ये था हमारे पास 4 कंडीशंस, और इन चारों कंडीशंस में मेजर आपने क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आपने क्या फाइंड आउट करेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को देखते हुए हमने डिसाइड करना है कि इनके रूट्स की नेचर क्या होगी जी। इसका पहला स्टेप हुई कि कंपेयर करेंगे इसे, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट -23। इसी तरीके से कांस्टेंट मेरे पास c, यहाँ पे कांस्टेंट मेरे पास क्या है जी, 120। और इसके बाद निकालेंगे जी इसका डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर -4ac। इसमें वैल्यूज को पुट कर दें, b का स्क्वायर यानी कि -23 का स्क्वायर -4a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c, दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है जी। और यहाँ पे याद रखें माइनस का स्क्वायर आएगा तो आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और 23 का स्क्वायर लीजिए तो ये आ रहा है 529। माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 4 को 120 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है जी हमारे पास 480। 529 में से 480 को माइनस करें तो ये आ गया जी 49। और हमारे पास देखें गौर से कि ये जो 49 है, 49 ये किसका स्क्वायर होता है जी, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 भी है यानी कि पॉजिटिव भी है। हम यहाँ लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी है ये 7 का। ठीक है, तो फिर सो द रूट्स विल बी, अभी हमने 4 कंडीशंस पढ़ी हैं, उन 4 कंडीशंस में आप देखें तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी हो और पॉजिटिव भी हो, तो रूट्स क्या होने चाहिए। हमने कहा था कि रूट्स ऐसे में होते हैं रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। ये 2 कंडीशंस पढ़ी थी कि कब हमने कहा था कि पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल भी होते हैं और अनइक्वल भी होते हैं। ये वाली बात आ गई। अब हम चेक करते हैं बाकायदा इस इक्वेशन को सॉल्व करके कि वेदर इसके रूट्स किस टाइप के निकलते हैं, क्या वो एक दूसरे से डिफरेंट निकलते हैं, और इसके साथ साथ क्या ये अनइक्वल हैं और पॉजिटिव हैं या नहीं। लेट्स चेक जी। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसमें हम किस तरीके से करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, ए की वैल्यू अगेन क्या आ गई, 1 आ गई, बी की वैल्यू मेरे पास -23 है और सी की वैल्यू मेरे पास 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। इसमें जी वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम लोग, तो देखें मेरे पास बन जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -23 प्लस -b स्क्वायर यानी कि -23 का स्क्वायर -4ac, ठीक है जी, और होल डिवाइडेड बाय 2a। इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 23 प्लस माइनस, अभी हमने सॉल्व किया था तो 23 का जो स्क्वायर आया था वो आया था हमारे पास 529, माइनस का आ जाएगा जी 480 और होल डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कीजिए, 23 प्लस माइनस माइनस कर लें तो आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सॉल्व किया, 23 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे कि एक दफ़ा इसको 7 के साथ ऐड कर देंगे और एक दफ़ा 23 में से 7 को क्या करने जा रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं जी। अब इसको जी x इज इक्वल टू
आएगा हमारे पास 23 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल टू 23 - 7 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लें तो 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 15। तो x का एक आंसर 15 आ गया। और इसको सॉल्व करते हैं, 23 में से 7 को माइनस कर देते हैं तो ये बनेगा हमारे पास, बन गया जी 16 और डिवाइडेड बाई 2 किया, x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 8। ठीक है, इट मीन्स x के दो आंसर निकले, एक निकला है जी 15 और एक क्या निकला है 8 निकला। दोनों एक दूसरे से क्या हैं, अनइक्वल भी हैं और दोनों ये नंबर्स क्या हैं हमारे पास, रैशनल भी हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे दस द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, तो यही हमने करना था कि इसमें से आपने इनकी रूट्स की नेचर बतानी थी और हमने देखें इसको सॉल्व करने से पहले यही रूट्स की नेचर बताई थी कि रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। जब हमने सॉल्व किया बाकायदा तौर पे और उसको सॉल्व करने पे आपके पास जो रूट्स आए वो रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। आई होप सो कि सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।